आज की इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखेंगे। तीन संख्याओं का किस प्रकार से हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं और तीनों विधि से इन तीनों संख्याओं का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये प्रश्न एक है हमारा 12, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 दूने 4, 4 तिया 12। इसे देखिए अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं। 12 के जो भी गुणनखंड आए उनमें जो भी संख्याएं हैं ये संख्याएं सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 का निकालेंगे, 18 का लॉस ऑफ कैसे निकालेंगे। 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। 24 का निकालेंगे, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24। तो यह है इनके अभाज्य गुणनखंड। अब लॉस ऑफ क्या होगा इनका। लॉस ऑफ होता है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर अधिकतम कितनी है, 2 गुणा 3। इसमें 2 अकेला है और 3 की पावर है 2। और ये है यहाँ पे 2 की घात 3 और गुणा 3। तो यहाँ पे जो संख्याएं आ रही हैं वो क्या है, 2 और 3 आ रही हैं। तो इन तीनों में 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की घात 3। और तीनों संख्याओं में 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2। तो ये इनका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हो जाएगा। तो 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8। और 3 की घात 2 का मतलब है 3 का 2 बार गुणा। तो 8 9 72। तो इनका लॉस ऑफ आया 72। किस विधि से आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इस विधि के बारे में हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। अब है भाग विधि। भाग विधि से हम इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेंगे, 12, 18 और 24। ठीक है, ये तीनों संख्याएं लिखी हमने। अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों संख्याएं क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी बार विभाजित होती है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। इनकी पहचान क्या होती है, सम संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक है, तो सम संख्याएं 2 से पूरी बार विभाजित होती हैं, इसलिए हम 2 का भाग देंगे इसमें। तो 2 का भाग देंगे तो 2 छके 12, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 भी सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है, लेकिन 9 क्या है, विषम संख्या है। ये 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होगी। तो हम यहाँ पे 2 लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 संख्याएं क्या है, सम संख्याएं। तो अब इस प्रकार की भाग विधि में क्या करेंगे, जो संख्याएं विभाजित हो रही हैं उनको हम विभाजित करके उनका भागफल नीचे लिख लेंगे, और जो संख्याएं विभाजित नहीं हो रही हैं उनको वैसी की ही वैसी नीचे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे है 6, तो 6 2 से 3 बार विभाजित होती है। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 9 को हम सेम टू सेम नीचे लिख लेंगे। 12 है, 2 6 12। ठीक है, अब देखिए फिर और रोचक हो गए। यहाँ पे अब एक ही सम संख्या बची। ठीक है, अब हमको इसको विभाजित तो करना ही है। कब तक करेंगे हम, जब तक यहाँ 1 1 1 ना आ जाए, मीन्स जब तक ये सारी कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। अभी 2 से भी एक नंबर है जो विभाजित होता है, तो देखिए 2 से भाग देंगे
3 में नहीं जाता है तो 3 वैसे ही लिख देंगे। 9 में नहीं जाता, 9 लिख लिया। 6 में जाता है, 2 3 6। अब यहाँ पे कोई भी सम संख्या नहीं बची। ठीक है, अब ये सारी विषम संख्याएं हो गई और इनको देखने से यह लगता है कि यह 3 से विभाजित होंगी। तो 3 से विभाजित कर दीजिएगा। 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर 3 है यहाँ पे एक संख्या जो कि किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। और बाकी ये कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 1 लिख देंगे और 3 का भाग 3 में एक बार, 3 एकम 3 और 1 को सेम टू सेम लिख लीजिएगा। तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, 12 18 व 24 का लॉसॉप हमारे पास आ चुका है। क्या आया, ये जो सबसे आगे के नंबर्स हैं ये हमारा लॉसॉप हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ आया 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 9 72। तो यह था हमारी भाग विधि। यह थी भाग विधि से दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करना। तीसरी विधि है हमारे पास कौन सी, जिसपे हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वह है अपवर्त्य। कौन सी विधि, अपवर्त्य विधि। ठीक है ना। अपवर्त्य से हम क्या निकाल रहे थे, समापवर्त्य निकाल रहे थे। ठीक है ना। तो तीसरी विधि हो गई आपकी अपवर्त्य विधि। अपवर्त्य विधि, अपवर्त्य विधि है। ठीक है, तो अपवर्त्य विधि में हम संख्याओं के अपवर्त्य लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उनमें से जो कॉमन अपवर्त्य होते हैं, उभयनिष्ठ अपवर्त्य होते हैं, उनको लिखते हैं। और उनमें जो सबसे छोटा अपवर्त्य होगा वो लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो चलिए, सबसे पहली संख्या 12 है, तो 12 के अपवर्त्य लिखते हैं। ठीक है, 12 के अपवर्त्य। और अपवर्त्य क्या होती हैं, अपवर्त्य वे संख्याएं होती हैं जो इस 12 से क्या होंगी, पूरी बार विभाजित होंगी। और 12 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठा 96, 12 नब्बे 108, 12 दस अंकी 120, 12 11 अंकी 132, 12 12 अंकी 144, 12 13 अंकी 156 और चलता रहेगा ये। ठीक है ना। 156 के बाद आएगा 159, 159 में 12 जोड़ो, कितना आएगा 180, 180 में 12 जोड़ो 192। ये चलता रहेगा, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ये इतने क्यों लिखे मैंने, ताकि हमको उभयनिष्ठ अपवर्त्य मिल सके। ठीक है, इसके बाद 12 के बाद किसके अपवर्त्य लिखेंगे हम, 18 के। 18 के अपवर्त्य। 18 के अपवर्त्य क्या होंगे, जिनमें 18 का भाग पूरी बार जाता है। 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 तीन 54। ठीक है, 18 चको 72, 18 पंजे 90। ठीक है, 18 छके 108, 18 सतह 126, 18 अठ 144, 18 नवा 162, 18 दस अंकी 180। फिर आएगा 180 में 18 जोड़ो 198, फिर आएगा 216। ठीक है, चलता रहेगा। इसके बाद क्या था, 24 के अपवर्त्य।
24 की अपवर्त्य क्या क्या होंगे, यहाँ पे हमको 24 की टेबल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चको 96, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 और 24 छक्के 144, 24 सत्तर 168, 24 अट्ठा 192, 24 नमा 216, 24 दशंकी 240। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। अब देखिए आपने तीनों की टेबल लिख ली, तीनों की आपने अपवर्त्य लिख ली। अब यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इनके समापवर्त्य। ठीक है, समापवर्त्य। अब हम सेलेक्ट करेंगे इनके समापवर्त्य। समापवर्त्य क्या होते हैं, समापवर्त्य वे संख्याएं होती हैं, समापवर्त्य वे संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्याओं में क्या होती हैं, उभयनिष्ठ होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उभयनिष्ठ कौन कौन सी है। यहाँ पे 72 दिख रहा है, 72 यहाँ भी दिख रहा है और 72 यहाँ भी दिख रहा है। तो एक उभयनिष्ठ अपवर्त्य हो गया 72। ठीक है, इसके बाद दूसरा उभयनिष्ठ जो दिख रहा है यहाँ पे 144 है। ठीक है, यहाँ भी 144 है और यहाँ भी 144, 144। ठीक है, तीसरी उभयनिष्ठ संख्या इनमें जो दी है यहाँ पे 192, तीसरी होगी 216 होगी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो चलिए यहाँ पे तीसरी उभयनिष्ठ संख्या होगी 216, यहाँ भी आ रहा है और 216 यहाँ भी हो रहा है और 216 12वीं के टेबल में भी आएगा। ठीक है, 12 के टेबल में भी 216 आएगा। देखिए 12 एकम 12 और 12 अठर 96, 18 बार तो 216। इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं होगी, आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम अपवर्त्यों को आगे लिखेंगे ये संख्याएं हैं, ये हमको समापवर्त्य बढ़े हुए मिलते रहेंगे। 216 से आगे भी कोई समापवर्त्य मिलेगा, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो समापवर्त्य में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो इनका जो एलसीएम होगा वह होगा 72। कितना होगा, जो 12 है, 18 है और 24 है, इनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये थी अपवर्त्य विधि। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक करना ना भूलिए।